ओम शांति। 27 फरवरी 2023 के आज बाबा के ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे कि बाबा क्या कहते हैं। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर। नरक को स्वर्ग बनाना यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। नरक को स्वर्ग बनाना ये सेवा कौन करते हैं? बाप करते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद। आज का प्रश्न है, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? संगम की जो रस्म है वो ऐसी कौन सी रस्म है जो सबसे न्यारी है, परे है? तो बाबा ने उत्तर में कहा है, सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम सिकीलदे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूं, तो तुम बड़े बड़े, तो तुम बच्चे कैसे ठहरे? बड़े ठहरे ना। बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं, सारी सृष्टि के किचड़े को साफ कर नरक को स्वर्ग बनाने। बाप जैसा निराकारी, निरहंकारी और कोई हो ही नहीं सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। जो बाबा के लिए कदम रखता है वो थक भी जाता है तो बाबा उसके पैर दबाते हैं। ओम शांति। बाप आने से ही पहले पहले बच्चों को नमस्ते करें या बच्चे बाप को नमस्ते करें? बच्चा ही तो करेगा बाप को नमस्ते, लेकिन हमारी आत्मा का पिता बच्चों से नमस्ते करता है। तो बाबा ने कहा बच्चे बाप को नमस्ते करें? नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर उपस्थित हुआ हूं, तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं। यहाँ बाप नमस्ते करते हैं बच्चों को। गाया भी हुआ है निराकारी, निरहंकारी, तो वह भी दिखाना पड़े ना, दिखलाना पड़ेगा ना। वह तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते ही समझते कुछ भी नहीं। बाप आते हैं, बाप आते ही बच्चों से मिलने। कल्प के बाद, हर 5000 वर्ष के बाद बाबा बच्चों से मिलने के लिए आता है। बहुत सिकीलदे बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं, मीठे बच्चे थके हो? द्रौपदी के भी पांव दबाए ना तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारा है? बाप ने। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि के बेहद सेवा पर, सारी सृष्टि की बेहद की सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, यह है ही नर्क, तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बहुत
उकीर प्यार उमंग से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है, कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित होना है। जब वह खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। नहीं, ऐसे नहीं सबके पास जाता होगा, क्योंकि सर्वव्यापी का अर्थ भी नहीं जानते। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर न सके। उनकी है बेहद की सेवा, उनकी बेहद की सेवा है। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। देखो कितना अच्छा गीत है। नवयुग आया, नवयुग और पुराना युग, युगों पर भी समझाना चाहिए। युग भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से वह सुनते हैं कि सत्य त्रेता होकर गए हैं, क्योंकि वह तो आते हैं द्वापर में। तो औरों से सुनते हैं प्राचीन खंड भारत था, उसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी नहीं है, क्योंकि गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, करते नहीं हैं, कराते हैं। तो यह उनकी महिमा। वास्तव में स्थापना विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, करते नहीं, कराते हैं। तो यह उनकी महिमा। वास्तव में उनको पहले रचना रचनी है सूक्ष्म वतन की, क्योंकि क्रिएटर है। गीता के लिए तो सब कहते हैं सर्वशस्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, परंतु भगवान का नाम नहीं जानते। कौन सा भगवान? व्यास आदि शास्त्र बनाने वाले ने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता तो देवी देवता धर्म की माई बाप हैं, बाकी सब बाद में आए। तो यह हुई प्राचीन। अच्छा, भगवान ने गीता कब सुनाई? सुनाई जरूर। सभी धर्म होने चाहिए। सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता मुख्य है। सब धर्म वालों को मानना चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं? मुसलमान, क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर हैं, वह अपने धर्म शास्त्र को ही नहीं मानते। जब मालूम पड़ता है कि गीता प्राचीन है तब मांगते हैं, परंतु यह तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब सुनाई। क्योंकि चिन्मयानंद कहते हैं, चिन्मयानंद कहते हैं 3500 वर्ष फिबोर क्राइस्ट गीता के भगवान ने गीता सुनाई। अब 3500 वर्ष पहले तो यह धर्म थे ही नहीं, फिर सभी धर्मों का यह शास्त्र कैसे हो सकता है? इस समय तो सभी धर्म हैं और सभी धर्मों की गीता द्वारा सद्गति करने बाप आया हुआ है। गीता बाप की उच्चारी हुई है, उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात करती है। इसमें सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनाएं। शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती है और शिव जयंती समाप्त होगी और कृष्ण जयंती का जन्म हो जाता है।
कभी भी श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता है। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता है, उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, सो तो बरोबर देख रहे हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है, और फिर धर्म रहेंगे नहीं, फिर और धर्म नहीं रहेंगे। कृष्ण तो तभी तो आए कि जबकि धर्म सभी धर्म न हो। यह भी समझ की बात है ना। सत्युग में सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, बाकी सभी आत्माएं परमधाम में रहती हैं। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना। बाप को सलाम तो करेंगे ना, बाप भी फिर से आकर सलाम करते हैं बच्चों को, बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप चैतन्य में आया हुआ है, यहाँ तो मिल न सके क्योंकि कोटों में कोई और कोई में भी कोई ही आएंगे। तो सब भक्त कब और कहाँ मिलेंगे? जहाँ से भगवान से बिछड़े हैं वहाँ ही जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान ही है परम धाम। बाप कहते मैं सभी बच्चों को परम धाम ले जाता हूँ, दुख से लिबरेट कर। यह काम उनका ही है। अभी देखो अनेक भाषाएं हैं, अगर संस्कृत भाषा शुरू करे तो इतने यह सब कैसे समझे। आजकल गीता संस्कृत में बैठ कंठ करा देते हैं, बहुत अच्छी गीता गाते हैं संस्कृत में। अब अहिल्याएं कुब्जाएं अबलाएं संस्कृत कहाँ जानती। हिंदी भाषा में तो कॉमन है, हिंदी प्रचार जास्ती है। भगवान भी हिंदी में सुना रहे हैं, वह तो गीता को अध्याय बतलाते हैं। इनके अध्याय कैसे बना सकेंगे, क्योंकि यह तो शुरू से लेकर मुरली चलती रहती है। बाप को आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर तो जरूर स्वर्ग का क्रिएटर होगा, नर्क थोड़े ही रचेगा। नर्क की स्थापना रावण करते हैं, स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं, और उनका नाम राइट शिव है। शिव अर्थात बिंदी, एक लाइट, एक चमकता हुआ एक सितारा। आत्मा ही बिंदी है ना। स्टार क्या है, कितना छोटा है। ऐसे थोड़े ही आत्माएं ऊपर जाएंगी तो बड़ी हो जाएंगी। यह तो भ्रकुटी के बीच में निशानी दिखाते हैं, कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो जरूर प्रकृति में इतनी छोटी आत्मा ही रह सकेगी। तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा, परंतु वंडर यह है जो हर एक इतनी छोटी सी आत्मा में सभी जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं, फॉर एवर चलता रहेगा। कितनी गूढ़ी बातें हैं। आगे कब यह सुनाते, यह बातें कभी सुनाई थी क्या? ऐसी बातें कभी सुनी थी नहीं। अभी बुद्धि में बैठता है, सुनाई थी क्या? आगे तो कहते थे लिंग रूप है, अंगुष्ठाकार है, अंगूठा के समान है। पहले ही अगर यह बातें सुनाते तो तुम समझ सकते, समझ नहीं सकते। अभी बुद्धि में बैठता है। स्टार तो सब कहेंगे, साक्षात्कार भी स्टार का होता है। तुमको साक्षात्कार किस चीज़ का चाहिए? आप पूछ रहे हैं कि तुम्हें किस चीज़ का साक्षात्कार चाहिए? नई दुनिया का चाहिए? नई दुनिया का
नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं बाप, वही शव को भेज देंगे। खुद एक ही बार आते मनुष्य मांगते हैं शांति, क्योंकि सभी शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं सुख कागभिष्टा समान, गीता में तो राजयोग जिसमें राजाओं का राजा बनते हैं, जो कहते हैं सुख भिष्टा के समान है। तो राजा ही सुख कागभिष्टा के समान है ये कहते हैं, तो राजा ही कैसे मिले? ये तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। सन्यासी तो गीता को भी उठा न सके। बाप कहते हैं सन्यास दो प्रकार के हैं, यूँ तो सन्यासियों में भी बहुत प्रकार के हैं, यहाँ तो एक ही प्रकार का सन्यास है। तुम बच्चे पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना कैसे रहते हैं, सो इन्हों से पूछो। बहुत है जो ऐसे रहते हैं। सन्यासियों को यह काम नहीं है, नहीं तो खुद क्यों घबराते, घर बार छोड़ते। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो स्त्री को सिखलाएं अपने घर का, पहले हमें अपने घर का उद्धार करना है, फिर दूसरे घरों का उद्धार करना है। तो उनका कहने का भाव ये कि पहले स्त्री को सिखलाएं। शिव बाबा भी कहते हैं पहले मैं अपनी स्त्री साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। शिव बाबा यह चैतन्य होम है। पहले स्त्री सीखती, फिर उनसे एडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबर बार सीख रहे हैं। ये बड़ी गूढ़ी बातें हैं। सभी शास्त्रों में मुख्य शास्त्र गीता है, परंतु गीता शास्त्र से कोई पैदा नहीं करते। वहाँ तो यहाँ आते हैं, यादगार भी है। शिव के अनेक मंदिर हैं। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्म तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। एक की बात तो है नहीं, सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हैं। सिर्फ इस एक को ही समझाए, परंतु नहीं बाप, ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए, सो तो ब्राह्मणियों को ही समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण है नहीं, इसलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा। यह तो बड़ा भारी यज्ञ है। बेहद के बाप का बेहद का यज्ञ है। कब से डेंगियाँ चढ़ती आई हैं, अभी तक भंडारा चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा? जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप कहते हैं तुमको वापस ले जाएंगे, फिर नंबर बार पाठ बजाने भेज देंगे। ऐसे और तो कोई कह न सके कि तुम्हारा पंडा हूँ। ऐसा तो कोई कह न सके कि हम तुम्हारा पंडा हूँ। तुमको ले जाऊंगा। जो भी पतित मनुष्य हैं, शव को पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर अपने धर्म स्थापन करने समय पावन आत्माएं आना शुरू करती हैं। अनेक धर्म अभी हैं, बाकी एक धर्म नहीं है। फिर आधा कल्प कोई शास्त्र नहीं करता, तो गीता सब धर्मों की, सब शत्रु की शिरोमणि है, क्योंकि इस पे ही सबकी गति सदगति होती है। तो समझाना चाहिए सदगति है भारतवासियों की, बाकी तो सबकी होती है भारतवासी, बाकी गति तो सबकी होती है। भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते हैं जो पहले परमात्मा से अलग हुए हैं। वही पहले ज्ञान लेंगे, वही फिर पहले जाना शुरू करेंगे। नंबर बार फिर सबको आना है। सतो रजो तमो से तो सबको प्यार करना है। अभी कल्प की आयु पूरी हुई, सभी आत्माएं हाजिर हैं। बाप भी आ गया है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक से सभी एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आते, अपने अपने टाइम पर आते हैं। बाप ने समझाया है नंबर बार कैसे आते, बड़ों का भी राज समझाया है। छोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन? शूद्र तो नहीं रचेंगे। चोटी के ऊपर फिर ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा बाप, फिर है शिव बाबा। तो तुम हो शिव वंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है। मनुष्यों को, बच्चों को राय भी दी जाती है। यह तो जानते सब एक जैसे होशियार तो नहीं है। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आदि डिपेंड करेंगे तो वह समझा नहीं सकेंगे। तो कह देना चाहिए कि मैं नहीं हूँ,
आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़े आपको आकर समझाएंगे, मेरे से तीखे और हैं। क्लास में नंबर बार होते हैं ना। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आबरू इज्जत चली जाती है। कहते भी हैं बी के तो पूरा समझा नहीं सकते, इसलिए देह अभिमान छोड़ रेफर करना चाहिए और तरफ। बाप भी कहते हैं ना, हम ऊपर से पूछेंगे, पंडित लोग तो बड़ा माथा खराब करेंगे, तो उनको कहना चाहिए मैं सीख रही हूँ, माफ़ करिए। आप कल आना तो हमारे बड़े भाई बहने आपको समझाएंगे। महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना, किन्हीं की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है। हाथी हमेशा झुंड में रहता है, अकेला होगा तो कोई मार भी दे। शेर तीखा होता है, शक्तियाँ भी शेर पर सवारी है। तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है, परंतु बाबा देखते हैं पान वीड़ा उठाने वाला कौन। प्राचीन देवता धर्म किसने स्थापन किया, वह सिद्ध कर बताना है। बहुत तो गॉड गॉडेज भी कहते हैं, वह समझते हैं गॉड गॉडेज अलग हैं, ईश्वर अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु लौ के विरुद्ध है। वह तो है देवी देवता, अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े। समझ भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धाड़ा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट है, देही अभिमान छोड़ अपने से बड़ों को आगे रखना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। दूसरा पॉइंट है, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने घर का उद्धार, फिर दूसरों का उद्धार। पहले अपने अपने गृहस्थ व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है। घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। वरदान है, संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले बच्चे सच्चे पुरुषार्थी भव। सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है, उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता, संबंध में आने वाली दूसरों की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता की संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए कहते हैं सच तो बिठो न नच, सच तो बिठो नच। सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। आज का स्लोगन है, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह है। आज के व्यक्ति सारे हैं कि प्रत्यक्षता के पहले विश्व की इस विशाल स्टेज पर हर वर्ग वाला पाटधारी प्रत्यक्ष होना चाहिए। हर वर्ग का अर्थ ही है विश्व की सर्व आत्माओं के वैरायटी वृक्ष का संगठन रूप। कोई भी वर्ग रह ना जाए जो उलाहना दे कि हमें तो संदेश मिला नहीं। इसलिए नेता से लेकर झुग्गी झोपड़ी तक जो भी वर्ग है, पढ़े हुए सबसे टॉप साइंसदान और फिर जो अनपढ़ हैं, उन सबको संदेश देकर अपने जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा समीप संबंध मिलाने की सेवा करो, तब प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति।